चलिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत सुनील दाती यूट्यूब चैनल पर। हमारा सामाजिक विज्ञान का आज पेपर है। मैं आपको उसके ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन बिल्कुल समझा दे रहा हूँ। सेल और धातुएं किस प्रकार का संसाधन है, तो आप लोग याद रखिएगा वो कौन सा संसाधन है, अजैविक संसाधन है। ठीक है, ये अजैविक संसाधन है। उसके बाद देखिएगा आप जो है अगला क्वेश्चन है, बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता है। तो बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को जो है हम लोग क्या कहते हैं, स्लाव कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लाव कहते हैं, राइट। अगला देखिएगा, एसडीआई का पूरा नाम क्या है, तो मानव विकास सूचकांक। एसडीआई का पूरा नाम क्या है? मानव विकास सूचकांक। याद रखिएगा एसडीआई मतलब मानव विकास सूचकांक। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आपको नहीं दिखेगा, यहाँ से स्क्रीन पे आपको पूरा शो हो जाएगा। देखिएगा, अब देखिएगा, तो निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो वो है मध्य प्रदेश में। कौन से राज्य में स्थित है बेटा? मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में एल डोराडो क्या है, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से हमारा सी वाला सही होगा, स वाला सही होगा। किंवदंतियों की बदौलत सोने का शहर, ये राइट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा आप लोग, आगे है बांधों के आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है, या बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है, तो भैया हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने बांधों को जो है क्या कहा है, भारत का मंदिर कहा है, राइट। जवाहरलाल नेहरू आ जाएगा। अगला देखिएगा, अगला है, थोड़ा सा मैं आपको इसको व्यवस्थित करके दिखा देता हूँ। संगठन मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करता है, ये रिक्त स्थान आ गए हैं आपके, तो इसको मानव राष्ट्र विकास कार्यक्रम संगठन मानव विकास की रिपोर्ट को प्रकाशित करता है, या यूएनडीपी संगठन मानव विकास की रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है या प्रकाशित करता है। बारिश हो रही है हालांकि, और मैं सुबह उठकर ही तुरंत आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो चैनल को अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ये कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आगे देखिएगा, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है आपका, जैसे कि सरदार सरोवर बांध रिक्त स्थान राज्य में है, तो वो गुजरात राज्य में है। लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है? समानता। भारत में सघन वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है? 12.4%। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, अगला है पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी मुक्त व्यापार की अनुमति देती है और देशों के बीच आपसी व्यापार पर काम करती है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। इसका उत्तर जो है आप लोग अपना किताब में देख लीजिएगा, ये मिला नहीं है। ठीक है, अगला देखिएगा, राष्ट्रवाद के चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाले फ्रांसीसी कलाकार कौन थे, तो हमारे भैया फेड्रिक सरायू साहब थे। फेड्रिक सरायू साहब थे जो क्या करते थे, राष्ट्रवाद के चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाले कलाकार थे। आगे देखिएगा, जीडीपी का पूरा नाम क्या है, तो सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है कि जीडीपी, तो ये सत्य हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। आगे देखिएगा, श्रीलंका में 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाया गया एवं शासक धर्म घोषित किया गया, तो इसमें भी आपको क्या करके आ जाना है, इसमें ये नहीं है तो ये असत्य हो जाएगा। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी और वो ट्रिक काम भी करती है। वो ट्रिक ये है कि आप अधिकतर केसेस में क्या करिए, सारों के साथ आप सत्य लगा कर आइए। क्या लगा के आइए? सत्य लगा के आइए, तो इससे आपका एग्जाम में नंबर 100% ये ट्रिक काम करती है। 100% ये ट्रिक जो है वो काम करती है। आगे देखिएगा बेटा, आगे देखिएगा, आगे है जैसे कि, और मैंने आपको समझा ही दिया है इनको, है ना। बाकी आप लोग देख लीजिएगा स्क्रीन पर, आपको मैं धीरे धीरे आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा अभी इसमें क्या आ रहा है। बाकी ये सब सटीक उत्तर है, तो आप लोग देख लीजिएगा। जैसे कि पहले का सत्य, दूसरे का असत्य, तीसरे का सत्य, चौथे का सत्य। ये अगर पेपर सेट में आता है आपका तो आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आगे आपको हम दिखा रहे हैं आप सही जोड़ी। सही जोड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से और आपको अच्छा नंबर कवर करने के लिए। मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र में आता है। मत्स्य पालन किस में आता है बेटा? प्राथमिक क्षेत्र में। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर है। कहाँ पर है? चंबल नदी पर। आगे देखिएगा, हीराकुंड बांध महानदी विमुद्रीकरण 2016 में विमुद्रीकरण हुआ था, राइट। रोलेट एक्ट 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट अधिनियम पारित किया गया था बेटा। उसके बाद उद्योग कारखाना द्वितीयक क्षेत्र, तो ये मैंने सब आपको बिल्कुल मिला के सामने हमने दे रखे हैं, राइट। तो देखिएगा आगे देखिएगा,
आगे है विलियाना की संधि कब और किसके बीच हुई? तो 1815 में ऑस्ट्रिया, ये एक वाक्य में उत्तर आ गए हैं। 1815 में ऑस्ट्रिया के प्रासिया रूस में हुई। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग, ये याद रखिएगा बिल्कुल आप लोग। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया ना, सब्सक्राइब जरूर करो। पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 26 जनवरी 1930 को हुआ था। G77 क्या है ना? जी अभी हमारा G20 चल रहा है ना, ऐसे ही G77 था। तो विश्व के विकासशील देशों का एक समूह है ये। क्या है ये? हो गया। चलिए आगे देखिएगा, अगला हो जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग ये क्वेश्चन है ना, मैंने आपको करवाई दिया है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। प्लास्टिक मनी क्या है? तो प्लास्टिक कार्ड को प्लास्टिक मनी कहते हैं, प्लास्टिक कार्ड को कहते हैं। ठीक है, किसी क्षेत्र में यहाँ ऐसा लिख लीजिएगा कि प्लास्टिक कार्ड को प्लास्टिक मनी कहते हैं, राइट। आगे देखिएगा, कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो वो कृषि क्षेत्र में जो है भैया प्रदुन्न है ना, ये प्रच्छुन्न बेरोजगारी पाई जाती है। प्रच्छुन्न, प्र आधा छ फिर आधा न फिर न, प्रच्छुन्न है ना, प्रच्छुन्न। मैं एक बार आपको लिख के बता देता हूँ, या प्रच्छन्न कर लीजिएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। क्लियर, समझ में आया आपको? आगे देखिएगा, अब ये मानचित्र है तो आप अगर भर पाए तो भर दीजिएगा, अन्यथा जो है आप इसको देख लीजिए कैसे इसको करना है, क्योंकि इसको थोड़ा डिटेल में मेरे को समझाना पड़ेगा। जो उसने पूछा था वो उसको आपने हाईलाइट ऐसे कर रखा है, देखो मैं और आपको इसको हाईलाइट करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि उसने पूछा था मरुस्थलीय मिट्टी, तो मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में मैंने बता दिया कि यहाँ पे पाई जाती है। सरदार सरोवर बांध, तो सरदार सरोवर बांध ऐसे हाईलाइट कर दीजिए। काली मिट्टी, तो ये काली मिट्टी ऐसे कर दीजिएगा। कर्क रेखा, तो ये देखो कर्क रेखा हमारी। उसके बाद नीचे है हमारा हीराकुंड बांध, तो हीराकुंड बांध देख लीजिएगा आप लोग, है ना, ये रहा हीराकुंड बांध, राइट। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आशा करता हूँ कि इस 6 मिनट के वीडियो में सारा आप चीज़ समझ लीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।